हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनलाइन फंक्शंस किसे कहते हैं। बेसिकली इनलाइन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इनलाइन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास एंड वर्क एज अ मैक्रोज। इट डज नॉट अलाउ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो वो फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाएंगे उसे इनलाइन फंक्शन कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो क्लास के बाहर डिफाइन किए जाएंगे उसे हम आउटलाइन का फंक्शन कहेंगे। ध्यान रखना, ये वो फंक्शंस हैं जो क्लास के मेंबर फंक्शन है। तो क्लास के मेंबर फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास इज नोन एज इनलाइन फंक्शन एंड क्लास मेंबर फंक्शन विच आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास इज नोन एज आउटलाइन फंक्शन। तो अब इनलाइन फंक्शन की खासियत है कि ये मैक्रो की तरह काम करता है। अब मैक्रो का मतलब क्या हुआ? मैक्रो का मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा तो जहां पर ये फंक्शन कॉल होगा वहां पर अपने कोड को रिप्लेस कर देगा। यानी कि फंक्शन में क्या होता था, नॉर्मल फंक्शन में होता था कि जब फंक्शन कॉल होता था तो प्रोग्राम कंट्रोल उस फंक्शन के पास जाता था, उसे एग्जीक्यूट करता था और रिटर्न बैक उसी पोजीशन पे आता था जिस पोजीशन से फंक्शन को कॉल किया गया था। ठीक है, तो मैक्रोज में कोड अपने आप को रिप्लेस कर लेगा उस प्लेस पे जहां पे वो फंक्शन कॉल हुआ है, जहां पे वो मैक्रो कॉल हुआ है। तो इनलाइन फंक्शन इसीलिए मैक्रोज की तरह काम करते हैं। इट डज नॉट अलाउज द कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि इफ, फॉर, व्हाइल, ये जो स्टेटमेंट्स हैं लूपिंग वाले या कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट, इनका इस्तेमाल इनलाइन फंक्शंस के अंदर प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है, इसे आप यूज नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पर। यहाँ जो फंक्शन बनाए हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, दो फंक्शन बनाए हैं, इनपुट और आउटपुट। ये दोनों के दोनों फंक्शन इनलाइन फंक्शन कहलाएंगे। क्लास का नाम है पर्सन। पर्सन के अंदर दो वेरिएबल बनाए हैं, नेम और एज, और दो फंक्शन बनाए हैं, इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शंस इनलाइन फंक्शन कहलाएंगे। इसको हम नॉर्मली उसी तरीके से यूज करेंगे, लेकिन यहां पर इन फंक्शंस को इनलाइन फंक्शंस कहा जाता है। अब देखते हैं आउटलाइन फंक्शन कैसे काम करते हैं। आउटलाइन फंक्शन में बेसिकली हमने क्या करा, दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और इसके अंदर जो फंक्शंस बनाने थे वो हमने सिर्फ डिक्लेयर किए। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन नहीं दी, इनकी बॉडी नहीं बनाई। ध्यान रखना, इन फंक्शन की बॉडी हमने यहाँ पर नहीं बनाई है। इस फंक्शन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया है और ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखेंगे तभी ये आउटलाइन फंक्शन कहलाएगा। तो अब हमें कैसे करना है? अब हमने क्या करा, वॉइड पर्सन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इनपुट। ये बेसिकली क्या है, फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स है। जब भी हम किसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है रिटर्न टाइप। तो जो भी उस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो वो एज इट इज लिख देंगे। फिर हमें क्या लिखना है, उसके क्लास का नाम। तो ये फंक्शन कौन सी क्लास में है, पर्सन क्लास में, तो पर्सन क्लास का नाम लिखा। उसके बाद लगाना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है, इसे हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट, तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी लिख देंगे। जो हमने पिछले प्रोग्राम में बॉडी लिखी थी वही बॉडी हमने यहां पर भी लिख दी, बट डिफरेंस यही है कि इस फंक्शन को हम आउटसाइड डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से आउटपुट फंक्शन को भी हम बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं। सेम यहां पर भी हमने वही काम किया, पहले रिटर्न टाइप यूज किया, फिर क्लास का नाम यूज किया, फिर ऑपरेटर जिसका नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर उसे यूज किया और उसके बाद आउटपुट फंक्शन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पूरी लिख दी, प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया। अब ये दोनों फंक्शन आउटसाइड डिफाइन हुए तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, आउटलाइन फंक्शन। और जो ऑपरेटर यूज किया गया उसका नाम क्या है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ध्यान रखना, इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में आगे लेक्चर्स में भी बहुत डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसी भी फंक्शन को क्लास के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, विच इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, मेन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मेन में डायरेक्टली वही चीज लिखी जाएगी जो पिछले प्रोग्राम में लिखा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।